नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। ताइवान को लेकर ड्रैगन पायजामे से बाहर चल रहा है। वह अपने जंगी जहाजों के जरिए ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है मानो जल्दी ही वह ताइवान को नेस्तनाबूद करके वहां अपना अधिकार कर लेगा। पिछले बुधवार से उसने ताइवान के समुद्री इलाके में नाकेबंदी की हुई है और करीब 20 किलोमीटर तक भीतर घुस गया है। खास बात यह कि उसे किसी ने भी पुचकारने के प्रयास नहीं किए हैं, बल्कि उसकी इस नौटंकी पर दुनिया मजे ले रही है। इसने ड्रैगन की बौखलाहट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह कहकर उसकी जली पर नमक छिड़क दिया है कि वह चीन के इस ड्रामे से हरगिज भी चिंतित नहीं है। वह उतना ही आगे बढ़ रहा है जितना चीन की औकात है। इससे ज्यादा चीन कुछ भी नहीं करने वाला है। पर चीन द्वारा अपने शिपिंग और हवाई यात्रा को बाधित करने से अब ताइवान भी भड़क गया है। ताइवान की सेना भी मैदान में उतर गई है। चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए ताइवान ने दक्षिणी पिंगटुंग काउंटी में मोर्चा संभाल लिया है और अब लाइव फायर आर्टिलरी का अभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान की सेना इस अभ्यास में स्नाइपर लड़ाकू वाहन, बख्तर बंद वाहन और अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। ताइवान के इस आक्रामक रुख के चलते चीन ने उसकी समुद्री सीमा से धीरे धीरे पीछे खिसकना शुरू कर दिया है। ताइवान ने स्पष्ट कर दिया है कि मंगलवार से गुरुवार तक चलने वाले इस अभ्यास से चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। यही नहीं, ताइवान ने ड्रैगन को संदेश दे दिया है कि वह अपनी सीमा के भीतर ही एक्सरसाइज करेगा। इसलिए चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत पीछे हटना पड़ेगा। किसी भी अनहोनी के लिए ताइवान को जिम्मेदार माना नहीं जाएगा। ताइवान के दक्षिण हिस्से में हथियार और जहाजों की गरज ने चीनी सेना में हड़कंप मचा दिया है। पिछले दिनों ही ड्रैगन ने उत्तरी ताइवान के ऊपर से गुजरते हुए 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसके लिए उसने किसी तरह की चेतावनी भी जारी नहीं की थी। यही नहीं, उसने ताइवान की घेराबंदी के लिए नौसेना की तैनाती भी बढ़ा दी थी, जबकि ताइवान अब तक शांति बनाए हुए था और ऐसी आशा कर रहा था कि चीन अपनी इस नौटंकी को दिखाकर वापस लौट जाएगा। लेकिन इसके बावजूद पीएलए और ज्यादा उछल कूद दिखाने पर उतर आई। अब ताइवान का रुख आक्रामक हो गया है और उसने चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। पिंगटुंग काउंटी में ताइवानी सेना का भारी जमावड़ा देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि यूएस आर्मी के आधा दर्जन अधिकारी भी यहां मौजूद है और उन्हीं की देखरेख में लाइव फायर आर्टिलरी में हथियारों को परखा जा रहा है। ताइवान ने चीनी सेना को इस अभ्यास की सूचना दे दी है और अपनी समुद्री सीमा से पीछे हटने का संदेश भी भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव भड़क सकता है। चीन 6 क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास कर रहा है, जबकि ताइवान की सेना ने भी एक इलाके में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। यानी कोई एक भी गलती किसी बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। हालांकि अपने अभ्यास में चीन तीनों सेनाओं का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं ताइवान की थल और वायु सेना इस अभ्यास में हिस्सा ले रही है। ताइवान ने समुद्र में नहीं उतरकर तनाव को कम करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह ताइपे ने बीजिंग की दादागिरी को ठेंगा दिखाकर युद्ध अभ्यास का ऐलान किया है, उसने चीन की और बेइज्जती कर दी है। चीन दुनिया को यह बताने के लिए डींगे मार रहा था कि वह ताइवान को जब चाहे मसल सकता है, मगर ताइवान ने उसके युद्धाभ्यास के जवाब में अपना युद्धाभ्यास का ऐलान करके उसकी हेकड़ी पर जोरदार तमाचा मारा है। यानी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ताइवान ड्रैगन की धौंस में आने वाला नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से देने का दम उसके भीतर भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि ताइवान के एक्शन में आते ही चीन ने बॉर्डर इलाके पर लगाए गए नो गो नोटिस को हटा लिया है। इसका मतलब यह है कि चीन खुद भी जंग से डरा हुआ है और वह भी यहां से भागने के रास्ते तलाश रहा है। अब तक चीन की काफी बेइज्जती हो चुकी है और तानाशाह शी जिनपिंग ने पीएलए की नौटंकी और करोड़ों डॉलर का बारूद फूंककर चीनियों का चप्पू भी शांत कर दिया है, इसलिए कि इससे पहले ताइवान इनकी तशरीफ पर गोली मारे और मामला और ज्यादा भड़क जाए, चीन धीरे धीरे वापस लौट रहा है। पर ताइवान ने युद्धाभ्यास की घोषणा करके उसकी सम्मानजनक वापसी पर जो थूथू सूसू की है, वह चीन को जरूर नागवार गुजर सकती है। अगर कल तक भी चीन लौट जाता तो वह चीनियों को बता सकता था कि ताइवान ने उसके सामने चूं तक नहीं की है। लेकिन अब दुनिया में यह चर्चा जोर पकड़ेगी कि ताइवान के युद्धाभ्यास करते ही ड्रैगन डरकर भाग खड़ा हुआ है। उसने युद्धाभ्यास का ऐलान होते ही एक दिन पहले नो गो नोटिस के बोर्ड हटा लिए। पर पाकिस्तान जितना बेशरम और बुजदिल है, उसका आका चीन उससे भी 10 कदम आगे है। इनकी कितनी भी बजाओ, ये हर बार यही कहेंगे कि अब के बजा के दिखा दे। यानी इनकी इतनी बच चुकी है कि बाजे भी बेसुरे हो गए हैं।
मजे की बात यह है कि इन दोनों की सबसे ज्यादा हिंदुस्तान ने बजाई है। ताइवान का नंबर तो अब आया है, मगर चीनी आदि बजवाकर बुजदिलों की तरह भाग रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।